कोरोना की दूसरी लहर में मची तबाही पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को अपनी वैक्सीन पॉलिसी पर फिर से विचार करना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से यह अपील की है कि वो वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन पर भी विचार करें। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस DVI चंद्रचूड़, L नागेश्वर राव और S रविंद्र भट्ट की बेंच ने 2 मई को केंद्र सरकार को वैक्सीन पॉलिसी को लेकर सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन खरीद सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए और इसे बांटने का काम राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने कहा, पहली नजर में ही लगता है कि वैक्सीन की खरीद केंद्रीकृत होनी चाहिए। केंद्र सरकार अपनी वैक्सीन पॉलिसी पर फिर से विचार करे। वर्तमान पॉलिसी से ऐसा लगता है कि आम नागरिकों के जन स्वास्थ्य के अधिकारों का हनन हो रहा है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन जीने के अधिकार, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार निहित है, उसके हिसाब से भी ठीक लगता है। केंद्र सरकार को ही वैक्सीन कंपनियों से इसकी कीमत पर मोल भाव करना चाहिए। एक बार जब वैक्सीन की मात्रा तय हो जाए तो इसके आगे वितरण आदि का काम राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि 18 से 44 साल वाले ग्रुप को यह वैक्सीन उपलब्ध कराना, उसकी कीमत वह फ्री हो या उस पर सब्सिडी हो, यह सब राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति पर छोड़कर देश भर में असमानता पैदा कर देगा। वैक्सीन देश के नागरिकों को एक पब्लिक सर्विस के तौर पर उपलब्ध होनी चाहिए। वर्गों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर राज्यों को कंपनियों से वैक्सीन मांगने को कहा गया तो इसमें वैक्सीन की डिलीवरी, शेड्यूल और बाकी इंतजाम करने में दिक्कतें और अनिश्चितता पैदा होगी। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वे वैक्सीन स्टॉक की उपलब्धता को लेकर अगले 6 महीने की जानकारी दे। इसके साथ ये भी बताए कि 18 से 44 साल वाले 59 करोड़ लोगों को कितने दिन में वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। कोर्ट ने सरकार से इस बात की जानकारी भी मांगी है कि उसने वर्तमान वैक्सीन या भविष्य की किसी वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कितनी ग्रांट उपलब्ध करवाई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल को अपनी वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव किया है। नई पॉलिसी के अनुसार वैक्सीन के कुल उत्पादन का आधा केंद्र सरकार खरीदेगी और बाकी 50% वैक्सीन को कंपनी और राज्य और खुले मार्केट में बेचा जाएगा। कोर्ट ने सरकार को लॉकडाउन पर भी सलाह दी है। कोर्ट ने कहा है, हम लॉकडाउन के सामाजिक आर्थिक असर और खास तौर पर समाज के वंचित वर्गों पर पड़ने वाले असर से वाकिफ हैं। इसलिए अगर लॉकडाउन होता है तो ऐसे लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाए। किसी को भी हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए लोकल निवासी होने का प्रमाण पत्र ना दिखाना पड़े। इसके लिए सरकार 2 हफ्तों में एक नेशनल पॉलिसी लेकर आए जिसे सभी राज्य फॉलो करें। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर भी बोला कोर्ट। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है, दिल्ली में जमीनी हालात दिल दहलाने वाले हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार इन नागरिकों को कोई सांत्वना न दे सके जिनकी जिंदगी की डोर ऑक्सीजन के नाजुक धागों पर निर्भर है। केंद्र सरकार मेडिकल ऑक्सीजन के लिए बफर स्टॉक की व्यवस्था करे जिससे भविष्य में होने वाली किसी भी कमी को पूरा किया जा सके। कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि 3 मई 2021 की रात तक दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को केंद्र सरकार पूरी तरह से व्यवस्था करे। बता दें कि दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की भारी कमी की बात सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए केंद्र को जरूरी निर्देश दिए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।